नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। उम्मीद है आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। लेकिन अगर थोड़े बहुत नहीं भी हैं तो 2024 में ये तीनों काम आपके जरूर होने वाले हैं। 2024 के मिथुन राशि के स्पेशल कार्यक्रम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, साल 2024 में आपकी सेहत के लिए पूरी तरह से जागरूक रहने का समय आ रहा है। वहीं ट्रैवल में लापरवाही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बिजनेस में फायदे के सौदे मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको बड़ा फायदा दे सकती है। आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत एक्सरसाइज करवाएगा। वेल्थ आपकी बेटर होगी। मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल के लोगों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लोगों के लिए, बिल्डिंग मटेरियल वाले लोगों के लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो या फिर एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, उनके लिए नए क्लाइंट लेकर आ रहा है। मैजिकल मोमेंट आने वाला है। आपके स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी के अनुसार आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। आपको औरों से आगे ले जाने में, प्रेस्टीज बढ़ाने में, तरक्की दिलाने में पूर्ण रूप से आपके ग्रह सहायक बनेंगे। बात करें फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की, तो तमाम प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नई मजबूती के साथ अपनी नींव को और मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ बताने वाला हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में प्रिय साथियों, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। प्रिय मिथुन राशि वाले दर्शकों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 14 दिसंबर मुंबई में हूं, 16 दिसंबर जयपुर, 17 दिसंबर लखनऊ, 22 दिसंबर इंदौर, 23 दिसंबर मुंबई और 24 दिसंबर को पुणे में रहूंगा। इसके अलावा आप अगर जनवरी में मिलना चाहते हैं तो 5 और 20 जनवरी को मैं मुंबई में हूं, 6 जनवरी बेंगलुरु, 7 जनवरी हैदराबाद, 11 जनवरी रांची, 12 और 13 जनवरी को मैं काठमांडू नेपाल में रहूंगा। इसके अलावा 14 और 28 जनवरी को दिल्ली, 19 जनवरी जोधपुर, 21 जनवरी नागपुर, 26 जनवरी अहमदाबाद और 27 जनवरी को बड़ौदा में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, 2024 में मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। आपकी राशि मिथुन होने के कारण आप मधुर बातें बोलते हैं। मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सरल, सौम्य और सात्विक विचारधारा रहती है। मिलनसार और हंसमुख रहते हैं। जहां बैठते हैं वहां का वातावरण अच्छा बन जाता है। विनोद प्रिय होते हैं और हास्य में हंसते खेलते अपने मन की बात बता देते हैं और अपना अधिकार भी जमाते हैं। लेकिन आप पराक्रमी होने के कारण जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं और जल्दी क्षमा भी मांग लेते हैं, क्षमा कर भी देते हैं। दयालु, कृपालु इतने होते हैं कि इमोशनल अत्याचार भी आपके साथ होने लग जाता है। लेकिन आपको पैसे की तकलीफ कभी नहीं रहती है। आपके मैनेजमेंट के गुण और लीडरशिप क्वालिटी के साथ दूसरे लोग आपसे ईर्ष्या भी करते हैं और आपकी जन्म राशि द्वि स्वभाव के होने के कारण कभी आप इधर और कभी आप उधर, एक बात पर अडिग नहीं रह पाते हैं। लेकिन मटेरियलिस्टिक चीजों को सुख आपको पूरा मिलता है। आप शांत और गंभीरता के साथ अपने विचार को रखते हैं और बिजनेस माइंड होते हैं और ऐसे लोग ट्रैवल बहुत अच्छा करते हैं और आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं औरों के लिए भी बहुत काम की रहती है। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट भी ऐसे लोगों में होते हैं, जैसे ये अन्याय कई बार कर लेते हैं और दूसरों से जेलस भी रखते हैं। इनके पास बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन अपनी बात को कह देते हैं जिससे खुद फायदा नहीं उठा पाते, दूसरे फायदा उठा लेते हैं। एकाएक ये गुस्से में आकर अपने लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। आपको चाहे कितनी भी एडवाइस क्यों ना दे दे, परंतु आप अपनी मन की करते और बाद में आपको पछतावा भी होता है कि काश वो बात में मान लेता। इसे ठीक करना चाहिए। आइए 2024 में बात करते हैं कि बिजनेस एंड वेल्थ वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये कुंडली इस साल की आपकी बनेगी। तीर कमान दिख रहे से घबराइए मत, मैं एक एक करके पढ़ते खोलता जाऊंगा। पहले तो देखिए, 1 जनवरी से ही 30 अप्रैल तक देवताओं के गुरु बृहस्पति का बिजनेस हाउस, जिसके लॉर्ड खुद वो बनते हैं, वो नवम पंचम राजयोग बनने वाला है। यानी जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ वो कुंडली का इनकम हाउस है, वहां पर बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिससे साल 2024 की शुरुआत में गज केसरी योग बन रहा है। आप अपने बिजनेस पे गोल सेट करेंगे और कोई ना कोई ऐसा गुरु आपको मिल जाएगा, टीचर, कोच, मेंटोर, जो आपके, क्योंकि व्यापार भाव पर इनकी दृष्टि है और पराक्रम भाव पर दृष्टि है, जिस वजह से आपका एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहेगा। आपकी डिग्निटी और गिरने नहीं पाएगी और पंचम स्थान पर दृष्टि होने के कारण आप आकस्मिक धन लाभ इस साल बहुत कमाने वाले हैं। कुछ ऐसी डील आपकी हो जाएगी जिससे आप बैठे बैठे बड़ा मुनाफा कमा सके। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपनी जुबान पर ताला लगा दीजिए जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि कई बार आप अपनी मन की बात बोल देते हैं उसके बाद वो काम नहीं होता है, बल्कि बनते काम बिगड़ते जरूर है। तो इस पर ध्यान देना है कि आपको कोई अच्छा इंसान ऐसा मिलने वाला है जो आपकी गाड़ी को पार पहुंचा देंगे। तो हर एक पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन जिस पर भरोसा है उस पर दिल खोल के भरोसा करिए। 14 जून से 29 जून तक बुध, जो कि आपके व्यापार की समझ रखते हैं, वो आपकी राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होते भद्र नामक राजयोग बना देंगे।
तो मिड से लेकर एंड तक का रोड मैप आप तैयार कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, घर से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, फायदेमंद अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी और वेल्थ में आप थोड़ी सी रिस्क लेकर बड़े लाभ कमा सकते हैं। आपको जो सलाह मिले उसे पेशेंस से सुनिए, फिर अपना रोड मैप तैयार करिए, मॉडल्स ऑपरेंडी तैयार करिए, आपकी राह बहुत आसान होने वाली है। इससे पहले की बात करें तो 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में, जो यहां पर 12 नंबर में शुक्र लिखा हुआ, हालांकि राहु के साथ है, मालवी नामक राज्यों बना रहे हैं। जो लोग कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम, फैशन, पैशन, हॉबी से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन उनका इतना शानदार रहेगा कि वो हर कदम पर एक कदम आगे रहेंगे। और बिजनेस की ग्रोथ के लिए नए प्रीमिसेस लेना, अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खरीदने का सपना साकार होगा। आपका जो लाइफ पार्टनर है और लव पार्टनर है वो आपके बिजनेस में ग्रोथ के लिए सहायक होंगे और इसके साथ साथ पिता के सलाह और मां के आशीर्वाद से सारे काम बन जाएंगे। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री होंगे, जिससे साल के आखिरी तिमाही में जरा संभल के चलिएगा। आपके अपने ही लोग आपको धोखा देंगे, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। हर काम को अपनी देखरेख में करिए और लेन देन जितना है वो सावधानी से रखिए, क्योंकि राहु कर्म स्थान में विराजमान होकर अपनी 5वीं दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं, इसलिए अपने ही लोग आपको धोखा देंगे। अज्ञात भय आपको परेशान करेगा, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी उस वक्त कमजोर हो जाएगी। लेकिन जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आपकी स्किल है, उसे जब आप अप्लाई करेंगे और प्रॉपर रिसर्च करके डेवलपमेंट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और नई शुरुआत हो सकती है। मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर आपके लिए शानदार हो सकता है बिजनेस में प्रूव करने के लिए। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध 4th हाउस में रहेंगे स्वग्रह, लेकिन केतु के साथ रहेंगे। हालांकि यहां पर भद्र योग बनेगा तो पुरानी चीजों को बेचकर नई चीजें ली जा सकती है, नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और वेल्थ के लिहाज से 2024-2023 से थोड़ा बेहतर साबित होगा। लेकिन सिर्फ ये सोचकर नहीं बैठना है, अपने आप को प्रूव करना है। आप अपने आप को डिजर्विंग बनाइए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। और पार्टनर अगर किसी को बना रहे हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर, प्रॉपर कुंडली मिलान करके करिए, तब आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आत्मविश्वास से काम करोगे तो निश्चित मानिए आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, रोजाना 15 मिनट और सप्ताह में 1 घंटे का और महीने में 1 दिन का रिसर्च पर टाइम दीजिए और पूरे दिन का, वीक का और मंथ का एक डिजाइन प्लान कर दीजिए। उसके अनुसार चलते रहिए, बड़ा गोल बनाइए, उसके साथ छोटे 5 गोल बनाइए, उसे एक एक करके अचीव करते जाएंगे और यह समय आपका रहेगा। बुद्धि आपकी काम करेगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अब जॉब और प्रोफेशन की बात करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, शुरुआत में ही 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य का दशम स्थान जो कि कर्म का होता है, वहां से पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा। इसके पीछे कारण क्या है कि सूर्य 8th हाउस में रहेंगे, वहां उच्च राशि मंगल भी विराजमान है, जिस वजह से आप रिसर्च करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। जहां पर आप जॉब करें उससे बेहतर प्रेजेंटेशन आप दिखा पाएंगे, उनके लिए आप बड़ा अच्छा काम कर पाएंगे, जिससे ऑटोमेटिक आपकी सैलरी बढ़ना और जॉब में कुछ तब्दीली आ सकती है। ट्रांसफर चाहते हैं तो मिल सकती है, लेकिन अगर जॉब बदलना चाहते हैं तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल 6ठे भाव से जब पराक्रम यानी 3-11 का संबंध बनाए, उस वक्त जॉब चेंज कर सकते हैं। साल 2024 के स्टार्ट से मिड तक आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रहेगा। कुछ नई पढ़ाई आप कर पाएंगे। विदेश में जॉब करना चाहते हैं या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिटी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया आपको परिणाम देगी। पहली 6 मई यानी जनवरी से लेकर जून तक हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। एक तरफ आपको लग रहा था कि आपकी जॉब चली जाएगी, चाहे वो आईटी वाले हो या दूसरे लोग हों, लेकिन सॉलिड आप रिजल्ट दे पाएंगे। आपके लिए कुछ लोग मददगार साबित होंगे। बस अपने आप को डिजर्विंग बनाइए। बैक बाइटिंग में मत ध्यान दीजिए कि कौन आपके बारे में क्या बात करे, उस पर ध्यान दोगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में उच्च राशि के रहेंगे, वो भी कर्म स्थान में। इस समय विशेष में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से कोई प्यार, इश्क और मोहब्बत ऑफिस में हो सकता है, जिससे आपके जॉब प्रोफेशन में बुरे संबंध बन जाएंगे। आपकी इमेज खराब हो सकती है, इस पर ध्यान देना होगा। ध्यान देते हैं तो ये समय आपको सेटिस्फैक्शन भी दे सकता है और साथ में प्रॉफिट भी दे सकते हैं। ये भी वक्त होगा जब आप जॉब बदल सकते हैं या जॉब में कुछ बदलाव कर सकते हैं। आपकी जॉब में मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज, ये 3 तरीके और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी, ये आपको औरों से आगे रखेंगे और आपकी प्रेस्टीज बेहतर होगी और तरक्की दिलाने में ये 5 चीजें आपके लिए सहायक बनेगी। फिर देखिए 1 मई से लेकर देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चले जाएंगे, जहां 2 नंबर लिखा हुआ है। इस समय विशेष में जॉब चेंज करना, दूर दराज में जाके जॉब करना, नौकरी से संबंधित खुशियां आपको मिल सकती है और जितना आप ट्रैवल करोगे, नए लोगों से मिलोगे, कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का काम करेंगे। बस लगन के साथ काम करेगा तो ये बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि रोग भाव पर है और यह घर भी जॉब का होता है। काम धंधे में आपको मार्केट पर और नई टेक्नोलॉजी पर नजर रखनी चाहिए। नौकरी ज्वाइन करते हैं तो यह मंगलवार, शुक्रवार आपके लिए शुभ रहेगा और आपको
अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी साथ साथ में देनी चाहिए, क्योंकि पैसा, जॉब सब बहुत जरूरी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ जरूर है, परंतु परिवार को समय देना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अब बात भी कर लेते हैं परिवार की, यानी फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। पहले तो देखिए देवताओं के गुरु बृहस्पति का 7th हाउस, जिसके लॉर्ड खुद बिजनेस माफ करेगा लाइफ पार्टनर लॉर्ड गुरु बनते हैं, और गुरु आपके 11th हाउस में बैठकर 7th हाउस को देखते हैं। अभी तक शादी नहीं हुई है तो शादी होना तय है, शादी हो गई है, फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पंचम स्थान पर दृष्टि है, संतान सुख और संतान से सुख मिल जाएगा। एक नई ताजगी महसूस करेंगे, अपने घर का सपना आपका साकार होगा, परिवार के सभी सदस्यों के साथ आप खुशियां बांट पाएंगे। भाई बहनों के साथ अगर संबंध खराब थे तो वो अब सुधर जाएंगे, और घर में रिनोवेशन, शुभ और मांगलिक कार्यों की योजनाएं जरूर बनेगी। इसके अलावा इतना ध्यान रखना है कि 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में उच्च राशि के 10th हाउस पर रहेंगे। वस्त्र आभूषण खरीदना, घर में नए मेहमान का आना, परिवार में आपका वर्चस्व मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जो जेलस रखते हैं वो तो वैसे रहेंगे। कुटुंबी जनों के साथ और बहनों और बुआ के साथ, मामा ननियाल के साथ आपको व्यवहार संभालना चाहिए, वहां से आपको खुशी खबर मिलेगी। लेकिन राहु साथ में बैठे, इसलिए आप अपने पार्टनर पर, चाहे वो लव पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, शक जरूर करेंगे, और आपसे कोई गलती भी होने वाली है जिसका उजागर होने के बाद आपको बहुत मलाल रहेगा, एक गिल्ट फील होगा, इसलिए गलती करने से बचना होगा। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल का 7th हाउस से नवम पंचम राजयोग रहेंगे, क्योंकि मंगल स्वग्रह रहेंगे 11th हाउस में। माता पिता और परिवार के साथ आपको मेलजोल बढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि इस समय विशेष में मंगल कुछ अमंगल भी कर सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि राहु मंगल का 2-12 का संबंध बनेगा, और गुरु राहु का भी 2-12 का संबंध है, तो यह समय किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपके घर में अशांति पैदा कर सकती है, इससे बचना होगा। फिर देखिए 18 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक शुक्र तुला राशि में रहेंगे, यानी कि 7 नंबर रहेंगे पंचम स्थान में। संतान सुख और संतान से सुख देंगे। अगर आप महिला हैं और घर बहुत अच्छा चला, वैसे भी रहिए, लेकिन अब अपने फैमिली के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी चला पाएंगे। आपके अंदर इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। फैशन हॉबीज में भाग लेकर आप बेहतर काम कर पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए 2024 बेहतर है, और अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं तो अब समझ लीजिए कि डबल होने वाले हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करें, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में तब्दील कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ज्यादातर लोग खराब होते हैं, लेकिन कुछ 1-2 भी खराब होते हैं, उससे एक्सपीरियंस हमारा खराब हो जाता है। प्यार में वफादारी आपको निभानी है, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ बेवफाई कर सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में आपको ध्यान रखना होगा। दोस्ती में तमाम पुरानी प्रॉब्लम को आप धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इस समय विशेष में 4 बार आपको फैमिली के साथ, खुशियों के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, और ये जर्नी आपको बिजनेस विद प्लेजर दे सकती है, एंजॉय दे सकती है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि बस अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रखें। जब आप फिट रहेंगे तभी तो हिट रहेंगे। तो आपको शुभकामनाएं। बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। देखिए साल की शुरुआत से 30 अप्रैल तक देवताओं के गुरु बृहस्पति की 11th हाउस की पोजीशन, गुरु मंगल का माफ करिएगा गुरु विराजमान है, पंचम स्थान पर इनकी दृष्टि है। इस समय विशेष में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और अप्रैल तक ज्यादातर एग्जाम हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप हायर लेवल पर पहुंचने वाले हैं। हर एक कंपटीशन में अव्वल रहेंगे। मोरल बूस्ट रखिए, और गैजेट्स, प्यार, इश्क और मोहब्बत, दोस्ती, यारी, ये उतना ही रखिए जितनी जरूरत है। बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। सफल जीवन और सफल अपना करियर चाहते हो तो शानदार शुरुआत तो गुरु करवा रहे हैं, लेकिन आपको लगातार इस पर प्रयास करने होंगे। आईटी, मेडिकल और लॉ के स्टूडेंट के लिए बड़ा शानदार समय। शनि का पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर और तीसरी दृष्टि लाभ स्थान गुरु पर है। ये एक बड़ा अच्छा समय है। तो शुरुआत में ही आप मार्च अप्रैल तक अपना रोड मैप तैयार कर लीजिए, और जितना हो सके डिसिप्लिन लाइफ जिए, और जो आपने प्लानिंग बना रखी है उसी हिसाब से चलते रहिए। सेशन स्टार्ट से हाफ और मिड और एंड तक आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए शानदार समय लेकर आ रहा है। पुलिस, फौज और प्रशासन इसमें लाभ मिलेंगे। जुडिशरी की तैयारी करने वाले लोगों और स्टूडेंट के लिए अपने बलबूते पर बेहतर पद प्राप्त करने का समय है। बस आपको जीत अगर पूरी चाहिए तो प्रयास आधे मत रखिएगा। 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक मंगल की 7वीं दृष्टि पढ़ाई के घर पे है। यह भी समय जब आप नया सेशन शुरू कर रहे होंगे, विदेश जाना, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, परिवार में पैसे की तकलीफ, स्कॉलरशिप या किसी मदद हो जाएगी। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बल्ले बल्ले वाला समय है, क्योंकि यहां पर यह परिजात योग बनेगा, जो निश्चित मानिए इस समय विशेष में आपको टीचर, कोच और मेंटोर बहुत कुछ सिखाएंगे। ईमानदारी से उनको फॉलो करिए तो आप देखेंगे आप प्रसिद्ध भी होंगे और हिट भी रहेंगे। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि में रहने का मतलब है पंचम स्थान में। यह समय भी बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग लोगों से बड़े अच्छे लाभ करवाएगा। शेयर मार्केट की पढ़ाई आपको जरूर इस साल करनी चाहिए, और आपके पास कोई हुनर है उसे अप्लाई करिए।
आप देखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम, आपकी कोचिंग, आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके लिए बेहतर काम करेंगे। अगर कहीं फॉर्म फिल करना है, वीजा के लिए कोई अप्लाई करना है, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार आपके लिए शुभ रहेंगे। इसके साथ साथ आप ये याद रखिए कि खुद पर विश्वास आपको हर दम आगे रखेंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आइए बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। इस साल ट्रैवल तो बहुत होने वाला है, जेब ढीली होने वाले ट्रैवल में, बिजनेस विद प्लेजर ट्रैवल में मिले, इसके लिए पूरे ट्रैवल को प्लान बना के चलिए। गुरु का छठे भाव से षडाष्टक दोष पेट और गुप्तांग की तकलीफ देंगे। महिलाओं को स्त्री जनित रोग, हार्मोन्स की तकलीफ, और पुरुषों को लीवर, किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन और प्रोस्टेट की तकलीफ दे सकते हैं। ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि शनि की मंगल पर भी दृष्टि पड़ेगी, जिससे हेल्थ रिलेटेड छोटी बड़ी प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं, योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन के साथ साथ अच्छी डाइट प्लान फॉलो करते हैं, तो मजा आ जाएगा। 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल का छठे भाव से षडाष्टक दोष, 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, जिस समय विशेष में चोट, दुर्घटना, कोई बीमारी, फैमिली की कोई हिस्ट्री है, वो बीमारी आपको मिल सकती है, पुराना गया हुआ रोग वापस आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे प्रिय साथियों। और जब भी आप ट्रैवल करें, इसकी शुरुआत शुक्रवार को करें या बुधवार को करें तो शुभ रहेगा। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे, जिससे आपके ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। आपकी लापरवाही की वजह से चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा कोई एडवेंचर आपको नहीं करना है। फेफड़ों और छाती की तकलीफ इस वक्त आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, अब आइए अगली बात करते हैं कि आपको इस साल अलर्ट कब रहना चाहिए। वैसे बहुत सारे डेट है, इसको डेट को देखकर घबरा नहीं, पर थोड़ा अलर्ट जरूर रहिए। 15 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक सूर्य शत्रु मकर राशि में, 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य शत्रु राशि कुंभ राशि में रहेंगे, 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, जो काम को डिले और डिस्टर्ब करेंगे, अपने लोगों से तकलीफ दिलाएंगे। 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे, स्किन की तकलीफ दे सकते हैं, आपका कोई डिसीजन खराब हो सकता है। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु भी वक्री रहेंगे। उस समय विशेष पीछे जाकर आप देखिए कि आपने क्या गलती की, उसका सुधार करिए तो मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं लाइफ चेंजिंग मोमेंट की। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में उच्च राशि होकर मालवी नामक राजयोग बनेंगे। 1 मई से गुरु वृषभ राशि बनेंगे। 14 जून से 29 जून तक बुध आपकी राशि में स्वग्रह होकर महान भद्र योग बनाएंगे। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध 4th हाउस में स्वग्रह उच्च राशि होकर भद्र योग बनाएंगे। ये समय आपके लिए शानदार काम करेंगे। अब बात करते हैं सफलता का इस साल का क्या गुरु मंत्र है। आप में इंस्पिरेशनल क्वालिटी होने के कारण लोगों को अधिक मात्रा में आप जोड़ सकते हैं। आपके इसी क्वालिटी के चलते आपके कई फॉलोअर्स बनेंगे, जो कि अपने जीवन में आप जैसा बनना चाहते हैं। आप एक बहुत अच्छा इस साल कोई काम करने वाले हैं, आप में वो गुण भी है और अच्छे अच्छे काम करेंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ है। हर काम को खुश रहकर करिए, यह साल आपका हो सकता है। अब बात करते हैं, ये एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जो रत्न है, व्रत, उपासना है, वो क्या है? रत्न आपको पन्ना पहनना चाहिए, कम से कम 5.25 रत्ती, और हो सके तो लास्ट फिंगर गोल्ड में या पेंडेंट बना गले में पहन ले। ऑनेक्स पहन सकते कम से कम 5.25 रत्ती का। बुधवार का आपको व्रत करना चाहिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए या उसे सुन सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और हर बुधवार को लाल पुष्प, इत्र, दुर्वा, मोदक गणेश जी को चढ़ा दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और ओम गंग गणपति, ये जो मंत्र मैंने लिखे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ साथ प्रिय साथियों, जो उपाय है, एक ऐसा उपाय बता रहा हूं कि रोज 11 बार ओम गंग गणपति नमः और उसके बाद ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद काम पे लगिए। बुद्ध यंत्र और एक गुड लक कार्ड हमने तैयार किया है। इसके साथ साथ गुड लक कवच हमने तैयार किया है, जो आप अपने वॉलेट में रखिए। बुधवार का व्रत करें और गणेश अथर्वशीष का पाठ कर रहे हैं, उसे सुनना शुभ रहेगा। हरी चीजों का दान करना चाहिए, वो घास हो, पन्ना हो, कांसे के बर्तन हो या धार्मिक पुस्तकों का दान गुरुवार को करना बहुत शुभ रहेगा। इससे आपको पुण्य और कल्याणकारी समय अपने आप मिल जाएगा। अब देखिए 2024 में जो न्यूमेरोलॉजी है आपकी, उसके अनुसार 2024 को टोटल करिए 2 0 2 4 8, टोटल 8 होती है, जिसके लॉर्ड शनि बनते हैं। चंद्रमा और राहु के प्रभाव, यानी 2 के लॉर्ड चंद्रमा है और 4 के लॉर्ड राहु होने के कारण इस प्रभाव से 2 और 4 के अंक बनने से 8 भी उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, क्योंकि अंक 8 स्थायित्व के कारक शनिदेव का है। लेकिन 2 चंद्रमा के अंक और 1 राहु के अंक से मिलकर बनने वाले उतार चढ़ाव को आप अपने मैनेजमेंट से ठीक कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्ष 2024 में बुध के प्रभाव के कारण आप इस वर्ष किसी गलतफहमी में पड़कर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगे। ज्यादा अच्छा होगा कि आप शनि के मिजाज को पहचाने, धीरे धीरे सही, लेकिन सक्सेस आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब लाइफ चेंजिंग रेजोल्यूशन, यह साल आपका सही जाने वाला है।
लेकिन इसके लिए सही डिसीजन, सोच समझकर समय पर डिसीजन लेने से आपकी तकलीफ नहीं रहेगी। योग, प्राणायाम, ध्यान और चिंतन, मेडिटेशन पर फोकस करें और बात बात पर जिद्दी नेचर को अवॉइड करें। रिश्तों में समय के पाबंद रहें और पार्टनर के साथ घूमना फिरना और जिम्मेदारी उठाते हुए हर पल का आनंद लीजिए। छोटी छोटी बातों पर तवज्जो न दें, इससे स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण आप अपने ही नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए इस पर ध्यान आपको जरूर देना चाहिए। अब देखिए, इस साल आपके लिए मित्र अल्फाबेट है के, एच और डी, लेकिन जिनसे सावधान रहना है वो है एम, एन और बी। इसके अलावा लकी नंबर इस साल आपके 1, 2, 5 और 7 हो सकते हैं। लकी नंबर तो हमने जान ही लिया कि 1, 2, 5, 7 है, लेकिन लकी कलर आपके लिए मरून, ऑरेंज और गोल्डन हो सकता है। इससे संबंधित कपड़े पहनना, रुमाल अपने पास रखना, यह भी आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण। प्रिय साथियों, साल 2024 बिजनेस के हिसाब से इस राशि के लोगों के लिए धन अर्जित करना ज्यादा मुश्किल अब नहीं होगा और सक्सेस मिलती रहेगी। जो लोग हर्बल मेडिसिन का काम करते हैं, गेमिंग जोन का काम करते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स का काम करते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, स्पोर्ट्स का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, कोई भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर रहेगी। अपने करियर यानी जॉब को आप जितना तराशेंगे, अपने हुनर को जितना तराशेंगे, आप एफर्ट जितने बढ़िया करेंगे और लर्निंग आपके लिए अर्निंग का काम करेगी, तो आपको मजा आने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जिम्मेदारियां पूरी करने का समय आ गया है। अपनी जील और एनर्जी देखने को मिलेगी। परिवार में प्यार और बाहर आने वाली है। आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आप अपने परिवार में खुशियां कितनी ला सकते हैं। इसलिए आपको अपनी हेल्थ, वेल्थ, जॉब और प्रोफेशन के लिए अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव रखना है। तो ये 2024 आपका है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं अभी 14 दिसंबर मुंबई में हूं, 16 दिसंबर जयपुर, 17 दिसंबर लखनऊ उत्तर प्रदेश, 22 दिसंबर इंदौर, 23 दिसंबर को मुंबई, 24 दिसंबर पुणे, 5 और 20 जनवरी को 5 और 20 जनवरी मुंबई, 6 जनवरी बेंगलुरु, 7 जनवरी हैदराबाद, 11 जनवरी रांची, 12-13 जनवरी काठमांडू नेपाल में और 14 और 28 जनवरी को मैं दिल्ली में रहूंगा। 19 जनवरी जोधपुर, 21 जनवरी नागपुर, 26 जनवरी अहमदाबाद और 27 जनवरी को बड़ौदा में रहूंगा। आप चाहें तो पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। अब देखिए, कर्क राशि वाले लोगों को शनि की ढैया चल रही है। इन लोगों के लिए 2024 में जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो क्या हो सकते हैं? आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, जो शीतल, सौम्य और शुभ ग्रह है, आपको भी ऐसे ही रहना है। इस कारण आप सदैव प्रसन्नचित, शांत और हंसमुख प्रकृति के होते हैं, पर चंद्रमा का प्रभाव मन और मस्तिष्क पर अधिक रहता है। पूर्णतः सांसारिक होते हुए भी चतुर और नीतिवान तथा परोपकारी लोग होते हैं। आप में कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है, लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन डिसीजन कई बार समय से लेट लेते हैं। आप अपने क्रियाकलापों को दृढ़ता पूर्वक करिए और जो भी इमोशंस है, उस भावुकता में आकर कोई बड़ा डिसीजन इस समय नहीं लेना है। वैसे आप इमोशंस से आप गहरी छाप जरूर छोड़ देते हैं, निश्चल होते हैं, निष्कपट, किसी प्रकार का भेद ना करके सभी के काम आने का मुख्य ध्येय आपका बना रहता है। क्रोध करना आपके स्वभाव में आमतौर पर नहीं होता, लेकिन जब आता है तो अगले की खैर नहीं। यदा कदा अचानक आप उत्तेजित हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, पर स्वयं का आपा खोते नहीं हैं।
अपना नुकसान करके भी हो लेकिन दूसरों का फायदा आप जरूर करते हैं, ये आपके अंदर क्वालिटी है। लेकिन आपके अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। आप शारीरिक श्रम अधिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आलस्य, निराशा, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस कई बार आपको परेशान करता है। माता पिता से भी आपके संबंध पूर्णतः मधुर नहीं रह पाते हैं। आप अन्य लोगों के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। घर वालों की बात लेट समझ में आती है, बाहर वालों की बात जल्दी समझ में आती है, जिससे आप अपनों से ही धोखा खा लेते हैं। बचना होगा। आइए 2024 आपका कैसा जाएगा बिजनेस एंड वेल्थ से इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही देखिए ये आपकी कुंडली है। शुरुआत में 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध जो कि इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देते हैं बिजनेस को लेकर, मैनेजमेंट, प्लानिंग, फाइनेंस ये सब कुछ सिखाते हैं और बिजनेस की टैक्टिक्स यानी गुड सिखाते हैं। बुध का इनकम हाउस पर दृष्टि डालना और इनकम हाउस में विराजमान होकर गुरु का बुध को देखना एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रहेंगे। शुरुआत में ही आप पूरे साल का रोड मैप बना सकते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा पाएंगे और आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, तो आपके लिए बल्ले बल्ले वाला समय है। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल जो कि 7th हाउस में यहां पर उच्च राशि के विराजमान होंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस वजह से आपका एनर्जी लेवल शानदार रहेगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। आप हर्बल मेडिसिन का काम करते हैं, गेमिंग जोन का काम करते हैं, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मशीनरी, कोई भी प्रकार का उत्पादन का काम कर रहे हैं तो आपके लिए शानदार समय है। आईटी प्रोफेशनल लोगों के लिए जो कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, वो दूसरों से और बेहतर काम कर पाएंगे क्योंकि मंगल 7th हाउस में बैठकर कर्म स्थान को भी अपनी चौथी दृष्टि से देखते हैं। देखिए शुरुआत ही 7 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 तक बुध इनकम हाउस से पंचम स्थान में विराजमान रहेंगे। ये बड़ा प्लस पॉइंट है और वापस 11th हाउस को देखते हैं। 11th हाउस आपके आमदनी का है और नए इनकम सोर्सेस अब आप जनरेट करने जा रहे हैं। शुरुआत में ही आपके लिए शानदार समय आ रहा है क्योंकि 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध जो कि इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देते हैं, आपके मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, फाइनेंस की सिचुएशन को संभालते हैं और बिजनेस के गुर यानी टैक्टिक्स सिखाते हैं। वो पंचम स्थान में विराजमान होकर आकस्मिक धन लाभ देंगे। इनकम हाउस पर इनकी दृष्टि, तो नया इनकम सोर्सेस आप जनरेट करने वाले हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल 7th हाउस में रोचक योग बनाकर उच्च राशि विराजमान होंगे। ये बड़ा प्लस पॉइंट है। कर्म स्थान पर इनकी दृष्टि और आपकी राशि पर भी दृष्टि है। एनर्जी लेवल शानदार रहेगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। सरकारी बैंक में जुड़े हुए हो या पॉलिटिशियन से आपके संबंध बढ़ेंगे। हर्बल मेडिसिन का काम करते हैं, गेमिंग जोन का काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मशीनरी, कोई भी काम करते हैं वो आपको लाभ देंगे। इसके साथ साथ अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, कोई कंसल्टेंसी और सर्विस प्रोवाइडिंग काम कर रहे हैं तो आपको बेहतर क्लाइंट यहां पर शनि मंगल देने वाले हैं। 1 मई से देवताओं के गुरु बृहस्पति खुद कर्म स्थान को छोड़कर 11th हाउस में चले जाएंगे और वहां से पराक्रम स्थान आपके 5th हाउस आकस्मिक लाभ और व्यापार भाव को देखेंगे। तो यह समय पिछले वर्ष के मुकाबले आपके लिए बेहतर रहेगा। मनी फ्लो बेहतर रहेगा और एक्सपेंसेस आपके माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्य पर होने वाले हैं। कोई नई डील आप करने जा रहे हैं, बिजनेस स्टार्टअप में नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शानदार है। जनवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर में अगर आप कोई शुभ काम करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा और आपको ईयर एंड में कोई बड़ी डील भी मिल सकती है। बस इतना आपको ख्याल रखना है कि राहु और गुरु का 1 मई तक जो 2-12 का संबंध है और राहु शनि का हमेशा ही पूरे साल 2-12 का संबंध रहेगा। ये एक वीक पॉइंट है जिससे अपने ही लोग धोखा देंगे। अगर आपके चिर परिचित, आपके रिश्तेदार, आपके बिजनेस में पार्टनर है तो अलर्ट रखिए, वरना पार्टनरशिप और रिश्तेदारी दोनों ही चली जाएगी। इतना आपको ख्याल रखना है कि जो भी आप काम शुभ और काम करें, मांगलिक कार्य करें, वो गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार को करना शुभ रहेगा। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, देवताओं के गुरु बृहस्पति का 6ठे भाव के लॉर्ड, 6ठा भाव किसका होता है? हमारे जॉब का होता है। 6ठे भाव से 30 अप्रैल तक नवम पंचम राजयोग बनाएंगे 10th हाउस से विराजमान होकर, जिससे कामकाज, नौकरी, करियर के नजरिए से आपके लिए साल 2024 की शुरुआत ही नए चांसेस लेकर आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है, नई पॉसिबिलिटीज लेकर आ रही है। भाग्य का सिक्का अब आपका चलने वाला है। फिर देखिए 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, जिससे आप चाहे कुछ भी कर लें उसमें तरक्की में बाधा आएगी। जॉब छूट सकती है, कंपनी मैनेजमेंट चेंज हो जाए, कुछ भी ऐसा होगा जिससे आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब ये एडवांस में आपको पता है तो आप कोई ऐसी गलतियां ना करें, ऐसा कोई एडवेंचर ना करें जिससे आपकी जॉब बैठे बैठे चली जाए। उस वक्त आपको कोई प्रोवोक करेंगे लड़ाई झगड़े के लिए, आपके अपने ही लोग आपको धोखा देंगे। इस राशि के लोगों को मिड ईयर में लगभग 4 महीने कलीग की वजह से टेंशन बढ़ सकती है।
1 जून से 12 जुलाई तक मंगल 10th हाउस में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और ये रोचक योग बनाएंगे। ये समय जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पुलिस फौज प्रशासन में जॉब कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशन है, लॉ में जुड़े हुए, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपका कम्युनिकेशन शानदार रहेगा। आपके रिलेशन बहुत काम आएंगे और आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम तक पहुंचा देंगे। बस एक जील और एनर्जी आपके अंदर होनी जरूरी है। फिर देखिए 9 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, जिससे जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें भी मनचाही जगह पर काम करने का अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। फिर भी आप लगातार अपने प्रयास करते रहें, जॉब को बचा कर रखना, जॉब न चली जाए, ये ध्यान रखना है आपको। जॉब और प्रोफेशन में इस साल हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क डेडिकेशन की वजह से आपको बड़े फायदे मिलने वाले हैं, तो इन फायदों को आप जरूर इस्तेमाल करिए। बस इतना ध्यान रखना है, गुरु पहले 10th हाउस फिर 11th हाउस में, और 11th हाउस में जब वृषभ राशि में चले जाएंगे मई में, तो पढ़ाई के घर को देखेंगे। आप चाहे उम्र कोई भी हो आपकी, आप रोजाना 15 मिनट, सप्ताह में 1 घंटे और महीने में कम से कम 1 दिन आपको अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पे लगाना है, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपनी वीकनेस को घटाना है। इसके लिए लगातार आपको प्रयास करने हैं। तो आप देखिएगा आपके इस साल बढ़ोतरी अच्छी होगी और पैसे से पैसे भी आप कमा पाएंगे। बस रोजाना लर्निंग आपके लिए नई अर्निंग तैयार कर सकती है, यानी कुछ पढ़ना लिखना सीखना जरूरी है। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। मेरे प्रिय साथियों, 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक गुरु और शुक्र का नवम पंचम राजयोग रहने वाला है। कैसे रहेगा? शुक्र गुरु के घर में है और गुरु मंगल के घर में नवम पंचम राजयोग, जिससे 2024 में शुरुआत में ही कुटुंब में मेलजोल बढ़ जाएगा, प्रेम और स्नेह बढ़ेगा, अपना मकान, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री का सपना साकार होगा, घर में नए सदस्य का आना, शुभ और मांगलिक कार्य होना लगभग तय है। 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनि, वो 8th हाउस में सोगरे रहेंगे, जिससे खोया हुआ प्यार वापस मिल सकता है। प्रेम विवाह, लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए अब आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब जाकर सुखद एहसास होगा। घर वाले नहीं मान रहे, प्रेम से, स्नेह से, इंतजार से वो मान जाएंगे। 1 मई से देवताओं के गुरु बृहस्पति जो कि 11th हाउस में चले जाएंगे, वहां से 7th स्थान पर भी दृष्टि और लव पार्टनर के घर पर भी दृष्टि है। तो ये समय आपकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप में रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाएगा, जिससे रिलेशनशिप और बेहतर होंगे। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र 4th हाउस में स्वग्रह रहेंगे और ये मालवी नामक राज्यों बनाएगा। जो महिलाएं घर अच्छा चलाती हैं वो अब ऑफिस में अच्छा चला पाएंगे। संतान सुख और संतान से सुख अच्छा मिलेगा। घर को आगे बढ़ाने के लिए महिलाएं भी अब पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेगी। लव बर्ड्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे और ये शुक्र आपके अंदर एंटी एजिंग काम करेंगे। वस्त्र आभूषण का लाभ आपको मिलेगा। घर में नई चीजें आएगी, जिस पर बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। अपने प्यार का कोई इजहार करना, तो ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे, जिससे साल के आखिरी 3 महीने में यदि बात करें तो पारिवारिक जीवन, प्रेम और रिश्तों के लिहाज से फैमिली मेंबर्स के बीच मनभेद, मतभेद, कड़वाहट ला सकता है। ये समय विशेष आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी हर महीने का अलग से राशिफल देता हूं, उसको भी आप डिटेल में दे सकते हैं। आप बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। देखिए शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। शनि 8th हाउस में है, पंचम भाव पढ़ाई का है। इस साल 2024 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, मेडिकल में और जो ज्योग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेस साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए सपनों को साकार करने वाला समय आने वाला है। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल 7th हाउस में उच्च राशि के रहेंगे और 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल 10th हाउस में स्वग्रह रहेंगे। ये दोनों ही समय आपके रोचक योग बनाने वाला है। इंटेलेक्चुअल एनर्जी काफी हाई लेवल पर रहेगी और जो लोग पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज और एटीट्यूड दोनों पॉजिटिव रहना चाहिए। निश्चित मानिए ये आपको सफल दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। किसी नए इंस्टीट्यूट या कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, जॉब के साथ पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए समय शानदार है। आपको अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए और जो आर्टिस्ट स्पोर्ट्स में हैं उन लोगों के लिए फेमस होने का समय अब आ रहा है। सिर्फ लगातार प्रयास करते जाइए। अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है, कोई भी स्पेशल काम करना है, तो मंगलवार शुक्रवार को करिए। 1 मई के बाद गुरु वृषभ राशि में रहेंगे, तब वो पढ़ाई के घर को देखेंगे तो आपका एनर्जी लेवल के साथ साथ IQ और EQ लेवल और बेटर होगा। पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आपके जो रिजल्ट आएंगे वो आपको बहुत खुश कर देंगे। 20 अक्टूबर से साल के अंत तक मंगल का पंचम भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, लेकिन मंगल नीच राशि के रहेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को चोट लगना, आर्टिस्ट को प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा मिलना और स्टूडेंट के लिए सोशल मीडिया और गैजेट्स आपके लिए
आपके फ्यूचर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि साल के अंत में आप कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाए। आइए अब बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। इस साल पर्सनल हो या प्रोफेशनल, ट्रैवल बहुत होने वाला, एंजॉय करिए। देवताओं के गुरु बृहस्पति की नवमी दृष्टि पंचम भाव पर होने से नए साल 2024 की पहली छमाही में हेल्थ को लेकर सुधार आएगा। पहले की जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ थी वो बेटर होगी। 1 मई से गुरु जब छठे भाव से षडाष्टक दोष बनाएंगे, क्योंकि 11th हाउस में चले जाएंगे, तब उधर रोग, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। सेहत के मामले में खान पान को समय पर और साथ में अच्छी नींद, अच्छा म्यूजिक और रोज योग और प्राणायाम ही आपको स्वस्थ रख सकते हैं। वरना छठे घर के लॉर्ड खुद गुरु है, खाएंगे कम, पेट ज्यादा फूलेगा। मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर में चाहे दोस्त हो या परिवार के साथ ट्रैवल करने खूब मौके मिलेंगे। हिल स्टेशन पर अच्छी यात्राएं व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छी रहेगी, चाहे वो पढ़ाई करने जा रहे हैं, चाहे जॉब करने जा रहे हैं। और तीर्थ यात्राएं आपको पुण्य देने वाले हैं। 9 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक गुरु वक्री रहेंगे, जिससे कोई दुर्घटना के योग बन सकते हैं। यानी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप ट्रैवल करेंगे जो खुद सही ढंग से गाड़ी नहीं चलाएगी और आपको तकलीफ आ सकती है। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं बी अलर्ट। आपको कब से कब तक अलर्ट ज्यादा रहना है? 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य शत्रु राशि मकर में और 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य शत्रु राशि कुंभ राशि में रहेंगे। इस समय विशेष ध्यान रखना है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, जो आपको भी पीछे ले जाएंगे, चोट दुर्घटना, बीमार करेंगे। 5 अगस्त से 28 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे। 9 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु भी वक्री रहेंगे। लेकिन हमारे पास लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स की डेट्स भी है। 31 मार्च से 24 अप्रैल तक शुक्र मीन राशि में उच्च के रहेंगे। 1 मई से गुरु वृषभ राशि में चले जाएंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल 7th हाउस में उच्च राशि होकर रोचक योग बनाएंगे। 1 जून से 12 जुलाई तक फिर मंगल दशम स्थान में स्वग्रह होकर रोचक योग बनाएंगे। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक शुक्र 4th हाउस में स्वग्रह होकर मालवी नामक राजयोग बनाएंगे। तो ये समय तो आपके लिए यादगार और शानदार बनेगा। अब बात करते हैं सफलता का सूत्र। आप ये समझ लीजिए कि समय आ गया है जब आपको अपने अंदर के आलस्य और निराशा के भाव को हमेशा के लिए बाहर निकालने का गंभीर प्रयास शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप अपने अंदर निहित इस बुराई का खात्मा करके साल 2024 में सफल होने का एक सफलता का गुरु मंत्र बना लें। मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम मुख्य होता है। अगर वो आपने उठा लिया तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे 2024 में। ये मेरा वादा रहा आपसे। प्रिय साथियों, अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या है रत्न, व्रत और उपासना। रत्न बात करें तो मोती आपके लिए अच्छा है, मून स्टोन अच्छा है, त्रिधातु की अंगूठी आपके लिए अच्छी है, चंद्रमणि कम से कम 5 रत्ती होनी चाहिए, वो आप धारण कर सकते हैं। जहां तक व्रत की बात करते हैं तो सोमवार और सोम प्रदोष का व्रत करना अच्छा रहेगा। शिव उपासना करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ आपके लिए रुद्राभिषेक, लघु रुद्र करना या करवाना, पारस शिवलिंग पर दूध, जल, गंगा जल, गन्ने का रस मिश्रित करके घर में खुशहाली के लिए लाना और तथा सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, धन धान्य परिपूर्ण के लिए, संतान सुख और संतान से सुख के लिए हमने आपके लिए गुड लक कवच का निर्माण किया है और गुड लक कार्ड भी आपके लिए हमने बनाया है, जिसे आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। जोधपुर कार्यालय से प्राप्त कर लीजिए। कार्ड को अपने पर्स पर रखना है और कवच को आपको गले में धारण करना है। निश्चित मानिए कि आपको इसमें बड़े लाभ मिलेंगे। इसके साथ साथ शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय रोज 11 बार करके ही घर से निकलिए और सोमवार को जो चंद्र भगवान हैं उनको आपको अर्घ्य जरूर देना चाहिए। बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी में 2024 की टोटल आती है 8, यानी 2 और 8। कैसे होगा ये? 2 + 0 + 2 + 4 = 8। अब इसमें 2 नंबर चंद्रमा का, 4 नंबर राहु के साथ इसका प्रभाव जो इसको जोड़ा जाए 2024 को, तो ये 8 आता है जो शनि का है। थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है क्योंकि अंक 8 स्थायित्व का प्रतीक जरूर है, लेकिन लेट तरक्की देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, चंद्रमा, राहु और शनि का ये कॉम्बिनेशन मिलकर आपके उतार चढ़ाव को थोड़ा कम कर सकते हैं अपने डेडिकेशन और डिसिप्लिन की वजह से। तो आप लगातार प्रयास करिए, इसी में आपको लाभ मिलेगा। न्यूमरोलॉजी के अनुसार वर्ष 2024 में चंद्रमा के प्रभाव से आप पे क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। इस वर्ष ज्यादातर मामलों में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उच्च पदों के व्यक्तियों का सहयोग आपको मिलेगा। सरकारी और राजनीतिक लोगों से मिलने के मौके मिलेंगे। न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपको कुछ और चीजें मैं बता रहा हूं जो आपके बहुत काम आ सकती है, आगे बताऊंगा। धीमी चाल थोड़ी शनि की वजह से हो सकती है, शनि की ढैया चल रही है, लेकिन आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब प्रिय साथियों, लाइफ चेंजिंग रेजोल्यूशन
कर्क राशि वाले लोगों को करियर डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखें, खुद को लाड़ प्यार दें, अत्यधिक बोझ में दबे रहना बंद कर दिए। लाइफ को बिजी और मेंटेन जरूर बनाएं। याद रखें, सबसे पहली दवा शारीरिक व्यायाम, योग और कोई स्पोर्ट्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आर्थिक रूप से नए इन्वेस्ट, नौकरी आदि शुरू करने के लिए यह साल आपके लिए बहुत शानदार माना जाएगा, तो आपको मजा आ जाएगा। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस साल आपके लिए किन लोगों के अल्फाबेट से जुड़ना शुरू रहेगा। एच, डी और पी से अगर कोई शुरू होता है तो उन लोगों से आपको फायदा ज्यादा मिलेगा, लेकिन एस, जे, के से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा प्रिय साथियों, इस साल आपका लकी नंबर जो है वो 2, 5, 7 रहेगा और जो कलर है वो यहां देख लीजिए, व्हाइट, ग्रीन और मरून आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं मेरे प्रिय साथियों, कर्क राशि वाले दर्शकों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंस अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये था प्रिय साथियों कर्क राशि वाले लोगों का 2024 का राशिफल। आप सभी 2024 में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। हैप्पी न्यू ईयर। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। किसी साधारण काम या फिर शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं, घर से बाहर पहला कदम रखते हैं, तो घर वालों की प्रार्थना यही रहती है कि हम सकुशल वापस घर लौट आए। इसके लिए मां हमें दही शक्कर या यूं कहें कि मुंह मीठा करवा के हमें विदाई देती है। मेरे प्रिय साथियों, मां का ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और परिवार के लोगों की प्रार्थना हमारे साथ है। लेकिन अगर एक गुड लक कार्ड भी आपके साथ हो तो आपकी सुरक्षा पक्की हो जाएगी। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने आपके लिए तैयार किया है गुड लक कार्ड। कोई भी राशि, न्यूमरोलॉजी के किसी भी अंक के लोग इसे अपने वॉलेट में, पर्स में, अपनी जेब में रख सकते हैं। न केवल ये आपकी सुरक्षा करेगा बल्कि समृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। नौकरी हो या व्यापार, इसमें आपका गुड लक आपका साथ देगा। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपकी सुरक्षा होगी, साथ में मन प्रसन्न होगा और आपको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। इस गुड लक कार्ड को प्राप्त करने के लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में कॉल करें और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं पूरी विधि के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।